अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। इस इल्मी माहौल और समाज में एक मोतबर नाम और एक मुस्तनद शख्सियत जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी अभी फाजिले नौजवान हैं। अल्लाह तबारक ताला ने आपको क़ुव्वत व तवानाई से भरपूर और मामूर और मक़बूल फरमाया है और उसी के बक़द्र आपको अल्लाह तबारक ताला ने एहसासात और जज्बात भी अता किए हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान बहुत से ऐसे मुक़र्रीन पाए जाते थे और पाए जाते हैं जिनका मिजाज और जिनका अंदाज़ सिर्फ़ पेशा वराना हुआ करता है, और लेकिन मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी का बयान और आपका ख़िताब पेशा वराना नहीं होता, मालूमाती होता है, बल्कि पैगाम से भरा होता है, कुछ न कुछ नुक्तासंजियाँ होती हैं। इसलिए मैं बिला ताख़ीर आपसे बड़े अदब के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ कि नवा पैरा होए बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बंदी घाट में पहली मर्तबा आपके सामने हाजिर होने और ख़िताब करने का आज मौका मिल रहा है। बड़ी खूबसूरत मजलिस है। अल्लाह के घर में हम और आप बैठकर कुरान और हदीस की बातों को सुन रहे हैं। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। ये वो मजलिस है जहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। फरिश्ते ऐसी मजलिस को घेरे रहते हैं। और इस तरीक़े की मजलिसों का एक इम्तियाज़ ये भी है, खुसूसियत ये भी है कि गांव में कोई ऐसा भी रहा होगा जो ऐसे ही गुज़र रहा होगा, किसी काम से जा रहा होगा, उसे मालूम हुआ होगा मस्जिद में तकरीर हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, वो आके यहाँ बैठ गया, उसकी भी बख्शिश अल्लाह ताला क्या होगी। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम। जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो, कुरान और सुन्नत की बात हो, वहाँ बैठने वाला कोई इंसान बदनसीब नहीं होता। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी मजलिस को भी उन्हीं मजलिसों में शामिल फरमा दे और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की तकरीर के लिए मैंने जो मौजू चुना है वो मौजू बड़ा सेंसिटिव, बड़ा हसास मौजू है और हम सब के लिए उस मौजू के अंदर बड़ी इबरत है। थोड़ा तल्ख मौजू है और मुझे गालिब का वो शेर याद आता है कि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होता है। मैं आज आपके सामने इस उम्मत के ज़वाल के असबाब पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारा और आपका ताल्लुक़ अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत से है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है। और ये जो उम्मत है, जिस तरीके से अल्लाह के नबी अल्लाह के चुने हुए हैं, ये उम्मत भी अल्लाह की चुनी हुई उम्मत है। अल्लाह ने फरमाया, हुवा जितबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अल्लाह ताला ने तुमको चुना है, तुम अल्लाह के चुने हुए लोग हो। ये उम्मत अल्लाह की चुनी हुई उम्मत है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने जो शरीयत दी है वो पिछले तमाम नबियों की शरीयतों के मुकाबले में सबसे कामिल शरीयत है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उनके दौर के लिए सूटेबल थी। हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत उनके दौर के लिए सूटेबल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत उनके दौर के लिए सूटेबल थी। मगर हमें और आपको जो शरीयत मिली है, ये क़यामत तक
के लिए, हर इंसान के लिए सूटेबल है। 1400 साल गुजर गए, अल्लाह के प्यारे नबी को दुनिया से गए हुए, और अभी न जाने दुनिया की कितनी उम्र बाकी है, मगर कोई दौर ऐसा नहीं आएगा जब दुनिया ये कहे इस्लाम आउटडेटेड हो गया, शरीयत यहां हमारी रहनुमाई नहीं कर रही है। नहीं, कयामत तक कोई ऐसा दौर नहीं आ सकता जिस दौर में हमारी ये शरीयत मुत्तहरा, हमारी ये शरीयत उस दौर के लिए सूटेबल ना हो। हमारा ताल्लुक उस उम्मत से है मेरे भाई। हमें अल्लाह ने कुरान में सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को किबला बदलने का हुक्म दिया, खाने काबा के बजाय, बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा को अल्लाह तबारक व तआला ने किबला बनाया, तो यहूदियों ने बड़ा एतराज़ किया। कहा अजीब बात है भाई, मुसलमानों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, आज खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। कुछ बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे इन मुसलमानों को इनके क़िबले से किस चीज़ ने फेर दिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिबु जमीआ, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब तमाम सिमतों का मालिक अल्लाह है। और आगे अल्लाह ने फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। ऐ मुसलमानों, जिस तरीके से तुम दुनिया की तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा किबला भी दुनिया का सबसे बेहतरीन किबला है। हमने खाने काबा को तुम्हारा किबला बना दिया है, जो ज़मीन का सेंटर है, जो ज़मीन का मरकज़ है। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा किबला भी सबसे बेहतरीन किबला है। अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया भाई। और आगे बढ़िए, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम नेकियों का हुक्म देते हो, तुम बुराइयों से रोकते हो, और तुम एक अल्लाह की तौहीद के ऊपर यकीन रखते हो। दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत थी, आज पूरी दुनिया में जूते खा रही है, पूरी दुनिया में जलील हो रही है। जानवरों के हुकूक के लिए आज इदारे बने हैं, कमीशन बने हैं, मुसलमान के हुकूक के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। न इनकी जान महफूज है, न इनकी इज्जत व आबरू महफूज है। इनके बच्चे यतीम हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी औरतें बेवा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर उम्मत, दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत, अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत, अल्लाह के महबूब नबी की उम्मत आज इतनी जलीलो खार क्यों है मेरे भाई? आज की तकरीर में मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसका एक जवाब तो अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत नंबर 11 में दिया है। एक उमूमी जवाब, एक कॉमन जवाब दिया अल्लाह ने कि अल्लाह ताला किसी कौम को जलील कब करता है। भाई नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को क्या प्रॉब्लम है? हम चैन से खाएं पिएं, हमारी रोजी रोटी अच्छी चले, अल्लाह को कोई प्रॉब्लम है? नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह किसी कौम के हालात को कब बदलता है? ये जो मौसम आप देख रहे हैं, हम और आप पसीने से बेहाल हैं, कहीं बारिश से लोग बेहाल हैं। सर्दियां कहीं इस कदर पड़ रही हैं कि सर्दियों में लोग मर रहे हैं, गर्मी में गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ रही है कि लू से लोग मर रहे हैं। बारिश कहीं इस कदर हो रही है, पूरे मकानात, पूरे इलाके डूब रहे हैं। ये मौसम की शिद्दत क्यों हो रही है? ये दिन ब दिन मौसम, पूरी दुनिया का क्लाइमेट क्यों खराब होता चला जा रहा है? आइए जरा कुरान करीम की इस आयत पे गौर कीजिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है
किसी कौम के अच्छे हालात को बुरे हालात में तब्दील नहीं करता है, हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम, जब तक उस कौम के लोग अपने करतूत न बदल लें। जब तक किसी कौम के लोग अपने करतूत न बदल लें, अल्लाह हालात नहीं बदलता। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहू, और जब अल्लाह ताला किसी कौम का बुरा करना चाहे, किसी कौम को तबाह करना चाहे, किसी कौम को जलील करना चाहे, फला मरद्द लहू, तो उस कौम को कोई बचाने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो उनका साथ दे सके, उनकी हिमायत कर सके। ये एक उमूमी बात अल्लाह ने बताई। अब आइए हम इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि हम आखिरी नबी की उम्मत हैं और आज हम पूरी दुनिया में जलील हैं। हम सुरैया की अजमतों से और बुलंदियों से आज सरा की पस्तियों तक आ गए। क्यों आ गए, हमारा ये बुरा अंजाम क्यों हुआ, इसको थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। इसमें सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि हमने अपना मकसद भुला दिया, अपने दीन की रूह हमने खत्म कर दी। हमारे दीन की बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद के ऊपर। हमारे नबी ने पूरे मक्का से दुश्मनी ली तौहीद की बुनियाद पर। हमारे नबी की जान पर बन आई तौहीद की वजह से। लोग हमारे नबी के खून के प्यासे हुए तौहीद की वजह से। बिलाल तपती रेत पर लेटे तौहीद की वजह से। खुबैब को सूली दी गई तौहीद के लिए। सुमैया शहीद हुई तौहीद के लिए। और आज का मुसलमान अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को भूला है तो तौहीद को भूला है। इसे मालूम ही नहीं और न इसने कभी मालूम करने की कोशिश की कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कौन सी चीजें जो हमारी तौहीद को डैमेज करती हैं। मुसलमान कब्रों पर भी सजदा कर रहा है। 10 मुहर्रम की तारीख आई, बनारस का एक ताजिया निकलता है। ताजिए के आगे एक औरत की छवि, एक औरत की तस्वीर बनी है। नाम यह है कि यह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा है। यह ताजिया उनके जनाजे की छवि है और उस जनाजे में पूरी एक औरत की तस्वीर बनी है। क्या यह शिर्क नहीं है मेरे भाई? क्या यह बुत परस्ती नहीं है? क्या इसमें भी अब कोई सवाल रह गया है? क्या इसमें कोई शक की गुंजाइश रह गई है कि मुसलमान इस हद तक गिर चुका है कि अब वो बुत परस्ती पर आ चुका है? यह उम्मत इसलिए बर्बाद हुई है क्योंकि यह तौहीद से दूर हुई है। अल्लाह ने हमारी मदद का वादा इस शर्त के साथ किया था, जब तक हम तौहीद पर रहेंगे अल्लाह की मदद आती रहेगी। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर की आयत नंबर 55 के अंदर, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। ऐ ईमान वालो, हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे दीन को गालिब करेंगे, हम तुम्हारे खौफ और डर को अमन और शांति में तब्दील कर देंगे। शर्त यह है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम मेरी इबादत करते रहना, तुम मेरे साथ शिर्क न करना, शिर्क न करना। मस्जिदें आज वीरान हैं और मज़ारात आबाद हैं। आज हमारी कितनी माएँ बहनें हैं, जुमेरात को आप चले जाइए और आप बहराइच से लेकर अजमेर तक और हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ दरगाहें और मज़ारात आप जाके देख लीजिए, आज एक बड़ी तादाद में मुसलमान मर्द और औरत, वहाँ कौन सी ऐसी बुरी करतूत है जो वहाँ अंजाम नहीं दी जा रही। ये पेशिन गोई थी अल्लाह के नबी की। आपने कहा था मेरी उम्मत के अंदर शिर्क होगा। और एक बड़ी अजीब बात आपको बताऊं, अब जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूं, इस हदीस को रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा है। अब बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात। हजरत अबू हुरैरा जिस कबीले से ताल्लुक रखते थे उस कबीले का नाम था कबीले दौस। ये यमन का एक कबीला था। और हजरत अबू हुरैरा जो हदीस बयान करने जा रहे हैं, बज़ाहिर इस हदीस में उनके कबीले की बुराई है, उनके कबीले की एक बहुत बड़ी बुराई बयान की जा रही है। मगर हजरत अबू हुरैरा ने इस हदीस को जैसे नबी से सुना, एज इट इज मिन वान उम्मत को सुना रहे हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें मेरे कबीले की बुराई बयान हो रही है। ये थे नबी के सहाबा।
ये थे मेरे नबी के साहबा। अल्लाह अकबर। इस रूए जमीन पर अल्लाह के पैगंबरों के बाद, अल्लाह के नबियों के बाद, अल्लाह के रसूलों के बाद इतने पाक लोग, इतने पाकबाज लोग नहीं देखे गए मेरे भाई। अल्लाह ने हमारे नबी को जैसे सहाबा दिए थे, किसी और नबी को ऐसे साथी नहीं मिले। आज वो सीने इस लायक है कि उन सीनों को जख्मी किया जाए, वो जिस्म इस लायक है कि वो लहू लुहान हो जिन जुबानों से सहाबे किराम को गालियां दी जाती, वो सीने छलनी होने के लायक हैं जिन जुबानों में सहाबे किराम के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत भरा पड़ा है। वो सीने इसी लायक है कि पीटे जाएं, वो पीठ इसी लायक है कि लहू लुहान हो, वो जिस्म इसी लायक है कि उसको जंजीरों और ब्लेड और आरे से काट दिया जाए, इसलिए कि जिस दिल में सब नबी के सहाबा की मोहब्बत ना हो उस दिल में ईमान का कोई जर्रा बाकी नहीं रह सकता मेरे भाई। सहाबा पर उंगली उठाते हो। कोई साहब अपने आप को आलिम कहें, स्कॉलर कहें, मुहद्दिस कहें, मुफ्ती कहें, अगर वो किसी सहाबी को गाली दे रहा है, किसी सहाबी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, दुनिया उसे स्कॉलर माने, दुनिया उसे मुहद्दिस माने, हम उसे हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। हर उस तहकीक को, हर उस कलम को, हर उस जुबान को जो मेरे नबी के सहाबा पर उठती हो। दुनिया वाले कान खोल के सुन लें, मेरे नबी के सहाबा के बाद तहज्जुद गुजार पैदा हो सकते हैं, औलिया अल्लाह पैदा हो सकते हैं, मुत्तकी पैदा हो सकते हैं, रात भर रोने वाले पैदा हो सकते हैं, सहाबी नहीं पैदा हो सकते। कोई कुछ भी कर ले, रात भर नमाजें पढ़ता पढ़ता मर जाए, सहाबी नहीं हो सकता। तुम वो आंखें कहां से लाओगे जिन्होंने जमाल मुस्तफ़ा का दीदार किया था? तुम वो हाथ कहां से लाओगे जिन हाथों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टच किया था, आपको छुआ था? तुम जितने भी परहेजगार और मुत्तकी बन जाओ, वो मजलिस कहां से लाओगे जिस मजलिस में अल्लाह का नबी गुफ्तगू करे और सहाबे किराम गुलामों की तरह और खादिमों की तरह बैठकर अपने नबी की गुफ्तगू को सुने? तुम वो मजलिस कहां से लाओगे जहां जिब्रील उतरा करते थे और कुरान उतरा करता था? सहाबा पर उंगली उठाने वाले अपने ईमान की खैर मनाए मेरे भाई। अबू हुरैरा मेरे नबी के वो सहाबी हैं जो कहा करते थे, ओ लोगों, मक्का के मुहाजिर अपने तिजारत में लग जाते थे, मदीना के अंसार अपनी खेती बाड़ी में लग जाते थे, अबू हुरैरा को 2 वक्त का खाना मिले या न मिले ये नबी के कदमों में जाके पड़ा रहता था। इसलिए 4 साल नबी के साथ गुजारा और 5374 हदीसों के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी को मैंने फरमाते हुए सुना, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता तज़तरिबा अलयातु निसाई दौसिन हौल ज़िल खलसा, जब तक मेरे कबीले दौस की औरतें ज़ुल खलसा नामी बुत का चक्कर नहीं लगाएंगी। मेरे कबीले की औरतें, अल्लाह के नबी ने दौस कबीले का नाम लिया तो अबू हुरैरा ने दौस को चेंज नहीं किया, अपने ही कबीले का नाम लिया। कहा, नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें ज़ुल खलसा नामी बुत का तवाफ नहीं करेंगी, इस उम्मत की औरतें शिर्क करेंगी। आज आप देख लें, आजमगढ़ वालों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपके गांव और देहातों से बहुत सारे केसेस आए हैं। मुसलमान लड़की मुर्तद हो गई, कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती थी, आज गैरुल्लाह के आगे हाथ जोड़ रही है, गैरुल्लाह के आगे सर झुका रही है, शिर्क कर रही है, शिरकिया कामों में लतपत है। तो नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की औरतें शिर्क करेंगी। एक और हदीस सुनिए, ये तिरमिजी की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तक़ूम सातु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता याबुदुल औसान, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे और मेरी उम्मत के लोगों के अंदर भी बुत परस्ती होगी। बुत परस्ती हो रही है साहब, कब्र परस्ती हो रही है, बुजुर्ग परस्ती हो रही है। कोई अपने उलमा के आगे सजदा कर रहा है, कोई मज़ारों पे आगे सजदा कर रहा है, कोई काले लाल पीले धागों को अपना मुश्किल कुशा बना के बैठा है, कोई गाड़ी चला रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी के ब्रेक मार दिए। मुसलमान का अकीदा इतना कमजोर। यह उम्मत आज इसलिए जवाल पजीर है, इसलिए बर्बाद है क्योंकि उम्मत तौहीद से दूर है। और आगे बढ़िए, इस उम्मत की तबाही और बर्बादी की दूसरी वजह, यह उम्मत आज फिरकों में बट गई।
इस उम्मत को नबी ने एक किया था, कबीले, बिरादरियों और तमाम किस्म की तफरीकात से ऊपर उठकर नबी ने उम्मत को एक किया था। हर किस्म के तासुब से इस उम्मत को पाक किया था। ये उम्मत आज बढ़ गई, कहीं फिरकों में बटी, कहीं बिरादरियों में बटी, कहीं मसलकों में बटी। इतनी नफरत, एक के पीछे दूसरा नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक दूसरे की मस्जिद में घुसा तो उसके घुसने पर उसकी पिटाई हो रही है, मस्जिद को धोया जा रहा है। एक मसलक का मुसलमान मरा, दूसरे मसलक के मुसलमान ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फतवा आया, सारे लोगों का इस्लाम खारिज हो गए, सब इस्लाम से, सारे लोगों का निकाह टूट गया। ये मेरे नबी की तालीम थी मेरे भाई। मेरे नबी ने तो जो दीन हमें दिया था, वो दीन तो ऐसा था कि उस दीन में हबशा का रहने वाला बिलाल, वो अरब के नहीं थे, बिलाल हबशा के थे, अफ्रीकी नस्ल के थे, काले थे, कलूटे थे, मगर बिलाल किसी दौर में गुलाम थे। आज अबू बकर सिद्दीक ने खरीद करके आज़ाद कर दिया, नबी के सहाबी हो गए, नबी की मस्जिद के मुअज्जिन हो गए। तो हजरत उमर फारूक कहा करते थे, आतका सय्यदुना सय्यदना, बिलाल हमारे आका हैं, बिलाल हमारे सरदार हैं, और हमारे आका अबू बकर ने हमारे आका बिलाल को आज़ाद किया था। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई, जिस दौर में गुलामों को जानवरों के बराबर समझा जाता था, नबी के सहाबी बिलाल को हजरत उमर फारूक अपना आका कह रहे हैं। ये इस्लाम है। और अभी हमारे शेख मजहर साहब हज करके आए हैं, हमने हज के मौके पर वो मंजर हम देखते हैं, इस इंसानी मुसावात का वो मंजर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अफ्रीका का काला, यूरोप का गोरा, इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला, जुबानें अलग हैं, कबाइल अलग हैं, नस्लें अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, सबकी एक ड्रेस है, सबकी जुबानों पर एक अल्लाह का नाम है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं, एक अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये मंजर पूरी कायनात में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ये इस्लाम था मेरे भाइयों। मेरे नबी ने 1400 साल पहले अरफात के मैदान में अपनी ज़िंदगी के आखिरी खुतबों में से जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने अपनी उम्मत को ये पैगाम भी दिया था, अला कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। ओ लोगों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बरादरी क्या है, तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम्हारी नस्ल क्या है, कुछ भी हो, तुम आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। ज्यादा गुरूर न करो, ज्यादा तकब्बुर न करो, तुम मिट्टी से पैदा किए गए हो। अला अला फज़ल li अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, ऐ अरब वालों, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये गलत फहमी न पैदा हो जाए, हमारे बीच में अल्लाह का आखिरी नबी पैदा हुआ तो हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हो गए। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर फजीलत है अल्लाह के यहाँ तो तकवा की बुनियाद। नबी ने एक किया था, हम बढ़ गए साहब। किसी किसी गांव में मैं जाता हूं, लोग कहते हैं ये सैयदों की मस्जिद है, ये शेखों की मस्जिद है, ये सलमानी बिरादरी की मस्जिद है। सलमानी बिरादरी की मस्जिद में शेख नमाज नहीं पढ़ेगा। तुम कौन होते हो अल्लाह के घर का बंटवारा करने वाले? मेरे नबी ने कभी किसी मस्जिद को किसी बिरादरी के नाम पर खास नहीं किया। तुमने मस्जिदों को भी बांट के रख दिया। बिहार में एक जगह मैंने सुना, अखबार में न्यूज़ भी आई थी, एक गांव में शेखों के जाने का रास्ता अलग है, अंसारियों के जाने का रास्ता अलग है। शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता, अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता। ये बिरादरीवाद, ये कास्टिज्म हमारे दीन में कहां से आ गया मेरे भाई? आज भारत में अगर करोड़ों मुसलमान हैं तो कभी आपने गौर किया ये मुसलमान भारत में क्यों आए? जब अरब से तिजारत करने वाले मुसलमान हिंदुस्तान आके तिजारत करने लगे तो भारत के गैर मुस्लिमों ने जब ये देखा कि इनके धर्म में न कोई दलित है, न कोई ऊंची जाति है, न कोई नीची जाति है, और ऐसा नहीं कि इनकी मस्जिद में ऊंची जाति का जा सकता है, नीची जाति का नहीं जा सकता, और ये एक दूसरे के का झूठा भी खा लेते हैं, एक दूसरे के गिलास में पानी भी पी लेते हैं, न छूत छात है, न भेदभाव है, न ऊंच नीच है। इस चीज़ ने लोगों को इस्लाम से करीब किया था। हमने क्या किया? वो कास्टिज्म आज हमारे यहाँ आ गया। और फिर मसलक परस्ती, फिरका परस्ती, अल्लाह की पनाह। एक मसलक के मुसलमान अगर यहां मस्जिद में बैठ करके हम कुरान और सुन्नत की बातें कर रहे हैं तो ये हालात हैं कि दूसरे मजहब के लोग हमारी उतनी मुखालफत नहीं करेंगे जितनी दूसरे मसलक के लोग करेंगे। दूसरे मसलक की मस्जिद बन रही हो, लोग इष्टे लगवा देंगे, मस्जिद नहीं बनने देंगे। ये हालात है फिरका परस्ती के।
ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम लस्ता मिनहुम फ़ी शै, ऐ नबी जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, जिन्होंने दीन को फ़िरके फ़िरके कर डाला, ऐ नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इख्तिलाफ करने वालों से नबी का कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये भी कान खोल के सुन लो, इख्तिलाफ तो है, इस इख्तिलाफ का हल क्या है, वो हल भी हमें कुरान और सुन्नत के अंदर बता दिया गया। आओ सारे इख्तिलाफात को हल कर लो। इस्लाम ने तुम्हारे लिए एक सुप्रीम कोर्ट तय कर दी है। इस्लाम ने एक सुप्रीम कोर्ट तय कर दी है। अपने सारे झगड़ों को आकर के इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल कर लो। कौन सी सुप्रीम कोर्ट है? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, आपके रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे झगड़ों को आपकी अदालत में ला करके, मुहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में ला करके हल न कर लें। आओ सारे झगड़ों को नबी की अदालत में आके हल करो। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो और आपस में फिरकों में न बटो। आए अल्लाह तेरी रस्सी क्या है? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तरक्तु फीकुम शैअइन लन तज़िल्लू बादहुमा, मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम उन दोनों चीज़ों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। यहाँ एक गलतफहमी और दूर, मुहर्रम पर ताजिया निकालने वाला भी कुरान और हदीस से दलील दे रहा है, सीने पर मातम करने वाला भी कुरान से दलील दे रहा है। तो कुरान और हदीस को हम मानते हैं, मगर कुरान और हदीस को हम वैसे मानते हैं जैसे सहाबा ने माना था। इसमें यह ऐड करना जरूरी है। हम कुरान की उस एक्सप्लेनेशन पर यकीन करते हैं, हम कुरान की उस इंटरप्रिटेशन पर यकीन करते हैं जो सहाबा ने समझी थी और सहाबा ने मानी। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील दे देता हूं आपको। तिरमिज़ी की बड़ी मशहूर रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े पैदा हुए थे, मेरी उम्मत में 73 सेक्ट्स 73 फ़िरक़े पैदा होंगे और तमाम के तमाम फ़िरक़े जहन्नमी होंगे सिवाय एक जमात के। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो एक जमात कौन सी होगी? सहाबा किराम ने ये नहीं पूछा 72 जहन्नमी कौन होंगे, सहाबा को इसकी फिक्र है कि मैं जन्नत में कैसे जाऊं, जन्नती जमात कौन सी होगी। आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के मनहज पर होगी। आज कुरान की मनमानी एक्सप्लेनेशन हो रही है, हदीस की मनमानी एक्सप्लेनेशन हो रही है। कुरान पढ़ पढ़ करके सहाबा को गालियां दी जा रही हैं। कुरान और हदीसों को पढ़ पढ़ करके इस्लाम की ऐसी तशरीह की जा रही है जो अबू बकर सिद्दीक ने नहीं की, जो उमर फारूक ने नहीं की, जो उस्मान गनी ने नहीं की, जो अली मुर्तज़ा ने नहीं की, जो सहाबे किराम ने नहीं की। याद रखो, इस्लाम की हर वो एक्सप्लेनेशन बेकार है जो सहाबे किराम के मेयार और उनके मनहज पर खरी नहीं उतरती है। वरना कादियानी भी कुरान पढ़ता है, कादियानी भी कुरान से दलील देता है, सहाबा को गाली देने वाला राफिज़ी भी कुरान को दलील देता है। तो अपने अकीदे और मनहज की हिफाजत करो मेरे भाई, अगर इख्तिलाफ खत्म करना है। तीसरी चीज, इस उम्मत की लुटिया अगर डूबी है तो तीसरी वजह क्या है साहब? दुनिया परस्ती। दुनिया परस्त हो गई ये उम्मत। और जिस बात का डर था हमारे नबी को, आपने अपने सहाबा से कहा था, ऐ मेरे सहाबा मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम दुनिया, मुझे डर है इस बात का कि तुम दुनिया की रंगीनियों में न पड़ जाओ। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर है कि तुम कहीं दुनिया की रंगीनियों में न पड़ जाओ और दुनिया ने जैसे तुमसे पहले के लोगों को हलाक किया है कहीं तुम्हें हलाक न कर दे। आज का मुसलमान दुनिया कमाने के लिए सूद भी खा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, लोगों के हक भी मार रहा है, रिश्वतें भी खा रहा है, हर तरीके से हराम खोरी कर रहा है। दुनिया में 4 पैसे कमाने के लिए और दुनिया के ऐशो आराम के लिए अपने नबी की शरीयत को अपने पैरों तले रौंदने के लिए तैयार है। दुनिया परस्ती ने आज हमें बर्बाद किया है। और वो हदीस आप याद रखिए, हजरत
अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा तबाया तुम बिल ईनती व रजी तुम बिज़्ज़रई व अख़ज़्तुम अज़नाबल बकरी व तरक़्तुमुल जिहादा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे, जब तुम दुनिया की खेती बाड़ी पर खुश हो जाओगे, जब तुम गाय और मवेशियों की दुम पकड़ करके बैठ जाओगे, और जब अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे दिल से ख़त्म हो जाएगा, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देगा। और वो ज़िल्लत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी हत्ता तरजिऊ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह के दीन की तरफ न पलट जाओगे। दुनिया परस्ती ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे नबी ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, सहाबे किराम ने दुनिया में कारोबार किया, शादी की, बाल बच्चों की परवरिश की, सब किया, मगर दुनिया को अपना ठिकाना नहीं बनाया, दुनिया को अपनी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनाया, आखिरत की तैयारी करते रहे। मेरे भाइयों, इस उम्मत को दुनिया परस्ती ने बर्बाद किया है। और एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर इस हदीस को समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो शायद आपकी आखिरत भी बन जाए और दुनिया में भी सुकून मिल जाए। बड़ी प्यारी हदीस है, समझने वाली हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने आखिरत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, जिसने ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया कि अल्लाह मेरी आखिरत बन जाए, मेरी आखिरत संवर जाए, मुझे जन्नत मिल जाए, जिसने आखिरत को अपना टारगेट बना लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जालल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून की दौलत दे देगा। एक होता है दुनिया में दौलत बहुत है मगर रातों में नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। और एक होता है कि दौलत ज़्यादा नहीं है, मकान बहुत अच्छा नहीं है, लाइफ स्टाइल बहुत आलीशान नहीं है, मगर ज़िंदगी में सुकून है। जिसने आखिरत को अपना टारगेट बनाया, अल्लाह के नबी फरमाते उसके दिल को अल्लाह सुकून से भर देगा। व जमालहु शमलहु, और अल्लाह ताला उसके मसाइल को हल कर देगा। व अततहु दुनिया वहिया रागिमतुन, और दुनिया चल करके उसके पास आएगी, वो दुनिया से भागेगा लेकिन दुनिया चल करके उसके पास आएगी। और जिसने अपनी ज़िंदगी का टारगेट दुनिया को बना लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जालल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि, हमेशा उसकी आंखों के सामने दौलत के ख़त्म हो जाने का डर सताता रहेगा। उसको हमेशा यही डर रहेगा मेरे पैसे ख़त्म ना हो जाएं, मेरी दौलत ख़त्म ना हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी ख़त्म ना हो जाए। वफ़र्रक़ा अलैहि शमलहु, और अल्लाह ताला उसके मसाइल को और उलझा देगा। वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लहु, और दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी तेरे मुक़द्दर में लिखी होगी, मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं पा सकते। जुआ खेल लो, हराम काम कर लो, सूद खा लो, ब्याज खा लो। आप अपनी माँ के पेट में थे, हम अपनी माँ के पेट में थे, 120 दिन के थे, अल्लाह का फरिश्ता आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रूह डाली जाती है बच्चे के अंदर, और 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं, उसमें एक इंसान की उम्र भी लिख दी जाती है और इंसान की रोज़ी रोटी भी लिख दी जाती है। कौन कितना कमाएगा लिख दिया गया है, उससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकते। तो क्यों हराम रास्ता क्यों अपना रहे हो मेरे भाई? तो दुनिया परस्ती के फितने से बचो मेरे भाई, आखिरत को अपनी ज़िंदगी का टारगेट बनाओ और आगे बढ़ो। इस उम्मत की तबाही और बर्बादी के पीछे एक और वजह है, और वो वजह है इस उम्मत का दीन के इल्म से दूर होना। इतना बड़ा गांव है बंदी घाट, मैं आपसे पूछता हूं, आपके बहुत करीब में मऊ का इलाका है, बहुत करीब में मऊ शहर है, और बड़े बड़े हमारे दीन के किले वहां मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद हैं जो कुरान और हदीस का दर्स बरस से दे रहे हैं। आपके बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, बहुत सारे आपके बच्चे कुवैत, दुबई, सऊदी में काम कर रहे हैं। आपने अपने किसी बच्चे को आलिम बनाया? आपने अपने किसी बच्चे को कुरान का हाफिज और आलिम बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अरे आलिम बन के क्या करेगा? आलिम बन के क्या करेगा? हाफिज बन के क्या करेगा? अल्लाह की कसम, अगर वाकई में कुरान और हदीस का आलिम है तो कम से कम वो भीख तो नहीं मांगेगा, कम से कम वो जिल्लत की जिंदगी तो नहीं गुजारेगा, अल्लाह इज्जत की रोटी उसे देगा, उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज और आलिम बनाया, हो सकता है दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा आपका बच्चा न कमाए,
मगर आखिरत में आपके लिए नजात का ज़रिया बनेगा। और दुनिया में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अपने बच्चों को ज़रा इल्म दीन की तरफ लगाओ मेरे भाई। जिहालत फैल रही है आपके समाज में, नमाज के तरीक़े आपको नहीं आते, जनाजे की नमाज की दुआएं आपको नहीं आती, अकीदे की मोटी मोटी बातें हमें और आपको नहीं मालूम हैं। अगर हमने अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर नहीं लगाया, अगर हमने अपनी बच्चियों को दीन के रास्ते पर नहीं लगाया, दीन का इल्म नहीं सिखाया, हमारी आने वाली नस्लें मुर्तद हो जाएंगी। लिख के नोट कर लो मेरी बात। इर्तिदाद के फितने पर बड़ी तकरीरें आपने सुनी हैं, उसकी कोई रुकावट नहीं है जब तक आप अपनी बच्चियों को दीन का इल्म नहीं देंगे। हमारे यहाँ फतवे हैं साहब, मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने यह इकरार किया कि हाँ हम अपनी मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम नहीं हो सकता साहब, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आजमगढ़ के ढाबे पे हमारी और आपके घर की औरतें जाके खाना खा सकती हैं, मऊ में जाकर के सैर कर सकती हैं, शॉपिंग मॉल में बनारस में जाके शॉपिंग कर सकती हैं, हर जगह जा सकती हैं। मस्जिद में नहीं जा सकती साहब, ईदगाह में नहीं जा सकती। साल में आपने एक प्रोग्राम करा लिया, औरतों का इंतज़ाम कर लिया, आपने समझ लिया कि औरतों को आपने दीन की बात पहुंचा दी। जब इंसान बीमार होता है ना, तो बीमारी जितनी खतरनाक होती है उसका एंटीबायोटिक उतना ही तगड़ा दिया जाता है। आज हमारी और आपकी घर की लड़कियां और बहनें सोशल मीडिया के साए में पल रही है। 3 साल की बच्ची आज यूट्यूब पर वीडियो देख रही है और कहीं ना कहीं उसके जहन में स्लोली धीरे धीरे बेहयाई का, बदकारी का जहर भरा जा रहा है। जो लड़की 3 साल से लेकर के 20 साल तक यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए बेहयाई सीख रही है, बदकारी सीख रही है, बेपर्दगी सीख रही है, उसको दीन आप साल में एक प्रोग्राम करा के नहीं सिखा सकते मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करो, जरा हिम्मत करो, जरा कदम आगे बढ़ाओ। अल्लाह ने बहुत नवाजा है आपकी। अगर एक मंजिल की मस्जिद एक मंजिल और ऊपर बनाओ, उनके लिए औरतों की एंट्री अलग करो, पर्दे का इंतजाम करो। साल में 52 जुमा के खुतबे होंगे, आपके घर की औरतें आधा घंटे 52 जब जुमा के खुतबे सुनेंगी, दीन की एक अच्छी खासी जानकारी वो घर में लेके जाएंगी। अपने बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाओ मेरे भाई। आज इस उम्मत की बर्बादी की बहुत बड़ी वजह यह है कि यह उम्मत दुनिया के उलूम में बहुत आगे है। हमारे नौजवानों को पॉलिटिक्स पर आप बात करके देख लें, दुनिया के मसाइल पर बात करके देख लें, बड़ी जानकारी है, बड़ी बात है। दीन के बारे में 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। इमाम हसन बसरी कहा करते थे कि बाज़ लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पर दीनार सोने के सिक्के को बोलते हैं, अपने नाखून पर दीनार रख करके उसका वज़न बता देंगे। जैसे हमारे बनारस में जो बाज़ हमारे अंसारी भाई होते हैं, वो कपड़े के इतने माहिर होते हैं कि वो कपड़ा हाथ में छू करके बता देंगे कि कपड़ा की क्वालिटी क्या है, इतने माहिर होते हैं। तो इमाम हसन बसरी कहते हैं कि सोने का सिक्का अपने नाखून पे रख के वजन बता देगा। वमा युहसिनु अन युसल्ली रकअतैन, लेकिन 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये दुनिया की तो बहुत नॉलेज रखते हैं, दुनिया की बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। दीन का इल्म सीखो मेरे भाई, दीन की मालूमात आप हासिल करो और आगे बढ़िए। इस उम्मत की तबाही और बर्बादी की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ये यहूद और नसारा के तरीके पे चल पड़ी है। कुरान में अल्लाह ने यहूदियों की मक्कारी, यहूदियों की हरामखोरी, यहूदियों की चालें बयान की। क्यों बयान की? अल्लाह ने हमें और आपको खबरदार किया कि अगर तुम यहूदियों के तरीके पर चले तो अंजाम तुम्हारा भी वही होगा। अब आज जरा आप नक्शा देख लीजिए हमारे समाज का, कितने सारे काम है जो हम यहूद और नसारा की तकलीद में कर रहे हैं। ये बर्थडे मनाया जा रहा है मुसलमानों के बच्चों का, ये शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। कि किसका तरीका है भाई? मैं कहता हूं बीवी को होटल में ले जाना, कभी भी लेके जाओ खिलाने पिलाने के लिए। बच्चों को केक आप रोजाना ला के दो ना, कौन मना करता है? ये साल में आपने जो एक फंक्शन मनाया और बाज लोग तो पूरी दावतें दे रहे हैं, ये जाहिर है यहूद व नसारा का तरीका है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन,
तुम जरूर अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिश्त चलें तो तुम भी एक बालिश्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चलें तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोर ज़ब्बिन लसलकतुमू, अगर तुमसे पहले के लोग गोह के बिल में चले जाएंगे तो तुम गोह के बिल में चले जाओगे। गोह जो है वो एक जानवर का नाम है, तुम जानवर के बिल में चले जाओगे। तो यहूद और नसारा की अंधी मुशाबहत आज इस उम्मत को डुबो रही है। लिबास आप देख लें मुसलमान लड़कियों का, शादी ब्याह का माहौल आता है, हमारे यहाँ 100 खून माफ हो जाते हैं। जिन घरों में रातों में तहज्जुद पढ़ी जाती है वहाँ की लड़कियाँ भी ऐसे कपड़े पहन रही हैं, औरतें ऐसे कपड़े पहन रही कि अल-अमान वल हफीज़, अल्लाह की पनाह। भाई शादी ब्याह में पर्दे का जनाजा निकल गया क्या? पर्दे का हुक्म बदल गया? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज हम सीरियल के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम वो कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं जो यहूद और नसारा का कल्चर है। और आगे बढ़िए। इस उम्मत की बर्बादी की बहुत बड़ी वजह इस उम्मत के नौजवानों की बर्बादी है। ये टूटी फूटी उम्मत, ये कमज़ोर उम्मत जब अपने नौजवानों की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखती है कि शायद कोई खालिद बिन वलीद उठेगा, शायद कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा, शायद इस उम्मत में कोई ऐसा नौजवान उठेगा कि जो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी, तो ये उम्मत जब अपने नौजवानों को देखती है तो अफसोस के साथ इसे अपनी नज़रें वापस घुमानी पड़ती। इस उम्मत का नौजवान रातों को 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कियों से चैटिंग कर रहा है। इस उम्मत का नौजवान ड्रग्स ले रहा है। इस उम्मत का नौजवान शराब के अड्डों पर मौजूद है। इस उम्मत का नौजवान बदकारी के अड्डों पर मौजूद है। मुझे मोहब्बत उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हो कमंद। अल्लामा इकबाल ने कहा था मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हो कमंद। आज वो नौजवान कहाँ है मेरे भाई? आज हमारे नौजवान को अपने टाइम की कदर नहीं मालूम, अपनी जवानी की वैल्यू नहीं मालूम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने के पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने के पहले। वसिहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी की कदर करो मौत के आने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। व फ़रागक क़ब्ल शुग़लिक, और अपने टाइम की कदर करो मशगूल और बिजी होने के पहले। इस उम्मत के नौजवानों को टाइम की कोई वैल्यू नहीं मालूम। जाओ कभी सहाबा की सीरत पढ़ो, कभी खालिद बिन वलीद की सीरत पढ़ो, कभी मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी पढ़ो, कभी मुसअब इब्न उमैर की सीरत पढ़ो मेरे नौजवानों। आज हमारा नौजवान, अभी एक साहब का फोन आया, मैं बैठा हुआ था कमरे में, फोन आया, शेख साहब रिश्ता नहीं लग रहा है, दाढ़ी बड़ी लंबी है, लोग उम्र ज़्यादा समझ रहे हैं, क्या रिश्ता लगाने के लिए दाढ़ी को सेट करा सकते हैं? क्या वो फला मौलाना साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ रिश्ता लगने भर के लिए तुम दाढ़ी सेट कर लो, बाद में तौबा कर लेना और फिर से दाढ़ी रख लेना। मैंने कहा ये कौन सा फतवा हुआ भाई, ये कौन सा मसला हुआ? मैंने कहा जो गलत है वो गलत है। मैंने कहा आप अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नौजवान हैं शरई दाढ़ी रखे हैं, उनका रिश्ता अच्छा लगता है, आप दीनदार रिश्ते की तलाश कीजिए, दीनदार रिश्ता मिलेगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा जो आपका रिश्ता इस वजह से रिजेक्ट कर रहा है कि आपकी दाढ़ी शरई दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी है, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उस लड़की से आप क्या उम्मीद रखते हो? क्या आपकी ज़िंदगी में बागो बहार बन के आएगी? वो जहन्नम बना देगी आपकी ज़िंदगी को। तो ये हालात हैं आज हमारे नौजवानों के। आज हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की कदर व कीमत नहीं मालूम। ज़रा मुसअब इब्न उमैर की ज़िंदगी उठा के देखो। मक्के का ये वो नौजवान था, फैशनेबल नौजवान। तारीख़ और सीरत की किताबें बताती हैं कि मुसअब इब्न उमैर सुबह को खुशबू अलग लगाते थे, शाम को अलग लगाते थे। जैसे आजकल का हमारा नौजवान है, 10,000 के मोबाइल की हैसियत है लेकिन उसे आईफोन चाहिए। अब आईफोन चाहिए तो क्या करेगा? वो ड्रीम 11 खेलेगा, वो IPL पे सट्टा लगाएगा, वो ऑनलाइन जुआ खेलेगा। हमारे मऊ के भी बहुत सारे अहबाब मौजूद हैं। ये ऑनलाइन जुआ आज कितनी बर्बादी का सबब बन रहा है, हमारे नौजवानों को अच्छी तरीके से मालूम। अभी मऊ के हमारे भाइयों ने बताया कि एक नौजवान लड़के ने रमज़ान भर में 50 लाख रुपये उसने लोगों से कर्ज लेकर के ऑनलाइन जुआ में कमा दिया। आज घर में कैदी बन के रह रहा है और बाप और भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कत्ल तक हो चुके हैं इस जुआबाजी के चक्कर में, ऑनलाइन जुआ खेलने के चक्कर में। मेरे नौजवान साथियों, आप शौक अपनी हैसियत के मुताबिक पालिए,
आपका की हैसियत अगर 10,000 के मोबाइल की है, आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, हलाल तिजारत कीजिए। अल्लाह ने आईफोन की हैसियत दी तो आईफोन खरीद लीजिए, वरना ऐसा आईफोन किस काम का जिस आईफोन को खरीदने के चक्कर में आप हराम तरीका अपनाएं और अपने घर का और अपने सब परिवार का सुकून आप बर्बाद कर दें। मुसअब इब्न उमैर फैशनेबल नौजवान थे, कपड़ा खूबसूरत पहनते थे, जूता इंपोर्टेड पहनते थे, यमन का जूता पहनते थे, फला इलाके का कपड़ा पहनते थे, बड़े खूबसूरत नौजवान थे, फैशनेबल नौजवान थे। मुसअब इब्न उमैर इस्लाम ले आते हैं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लेते हैं। माँ ने घर से निकाल दिया, बाप ने बेदखल कर दिया। मुसअब इब्न उमैर की वो लग्जरियस लाइफ ख़त्म, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी ख़त्म, फटे पुराने कपड़े पहन करके अब मक्का की गलियों में चलते हैं। सहाबे किराम कहते हैं कि हमें मुसअब इब्न उमैर को देख करके हम ठंडी सांसें भरा करते थे कि वही नौजवान है जो कल तक पूरे मक्का का सबसे ऐशो आराम वाला नौजवान था, आज वो पैवन लगा कपड़ा पहन करके मक्का में चल रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, यही मुसअब इब्न उमैर होते हैं जिनको अल्लाह के नबी मदीना भेजते हैं कि ऐ मुसअब जाओ मदीना के अंदर, वहाँ इस्लाम के लिए बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, वहाँ तुम मेहनत करके लोगों को इस्लाम की दावत दो। मुसअब इब्न उमैर मक्का से मदीना पहुँचते हैं और आप यकीन कीजिए 1 साल की मेहनत में हज़रत मुसअब इब्न उमैर इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग के लिए इतनी मेहनत करते हैं। 1 साल के अंदर मदीना के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचता जहाँ पर कोई ना कोई इंसान इस्लाम का नाम लेवा ना हो, जहाँ पे कोई ना कोई एक इंसान कलमे तौहीद पढ़ने वाला ना हो। आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है? दीन के लिए आपकी एफर्ट्स क्या है, आपकी कोशिश क्या है? कभी आपने दीन के रास्ते में अपना माल लगाया? कभी दीन के लिए आपने अपना टाइम लगाया? कभी दीन के लिए आपने अपनी एनर्जी खर्च की? कभी दीन के लिए आपने अपने जहन को इस्तेमाल किया? मुसअब इब्न उमैर ने अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के लिए गुजारा। और यही मुसअब इब्न उमैर जब ग़ज़वा उहद में शहीद होते हैं, अल्लाह अकबर, बड़े हाइट भी उनकी ज़्यादा थी, कद कामत भी लंबे चौड़े थे, जो कफन की चादर थी वो इनकी बॉडी और इनके हाइट के हिसाब से कम पड़ रही थी। सर को ढांपा जा रहा था तो पैर खुल रहा था, पैर को ढांपा जा रहा था तो सर खुल रहा था। बड़ी मुश्किल से इनके सर को ढांपा गया कफन की चादर से, और पैर के ऊपर इज़खिर नाम की एक घास होती थी अरब में, वो घास डाल करके इनको दफनाया गया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं जब हम ये वाक़या वो याद करते तो रोने लगते थे और कहते थे देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने नेक अमल किया और अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, सहाबे किराम की ज़िंदगियों को पढ़ो मेरे भाई, सहाबे किराम की ज़िंदगियों को पढ़ो। आपको एक जो है जज्बा मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक एनर्जी मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी, ये अनमोल जवानी है, ये ज़िंदगी का सबसे कीमती दौर है। आप जवानी में जो मेहनत कर सकते हैं, जवानी में जो इबादत कर सकते हैं, अल्लाह की कसम वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तब आपने सजदे कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। आज आप देखिए बूढ़े लोग हज करने जा रहे हैं, 70 साल का बूढ़ा हज करने जा रहा है, लोग व्हील चेयर पर उसको तवाफ़ करा रहे हैं। मैं कहता हूं अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, अल्लाह ने आपको दिया है, कोई बहाना मत करो, जाओ हज करके आओ, जाओ आप अपनी जवानी में इबादत करो। बहुत सारे लोग इसलिए हज नहीं करते कि साहब हज कर लेंगे तो हाजी साहब हो जाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर नमाज नहीं छोड़ सकते, फिर ज़िंदगी बड़ी भारी हो जाएगी। आज लोग जिम्मेदारी से बचने के लिए भी लोग सही उम्र में हज नहीं करते। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी को सही तरीके से गुजारो। आज नौजवानों का बिगाड़ भी इस उम्मत के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह है। और आगे बढ़ते हैं, 1-2 पॉइंट पर और बात करके बात खत्म करते हैं। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हमारी बात। आज उम्मत के बिगाड़ में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। आज औरतों का बिगाड़, जब एक औरत का बिगड़ती है एक औरत, तो पूरा एक खानदान बिगड़ता है, क्योंकि यही औरत बीवी भी बनती है, यही औरत माँ भी बनती है, यही औरत बेटी भी बनती है। एक औरत का बिगाड़ पूरे समाज का बिगाड़ है। आज हमारी माँ और बहनें, मुझे मेरी तल्ख बात को माफ़ कीजिए, आज अगर औरतों के अंदर अगर सुधार आ जाए तो शायद समाज का आधा बिगाड़ खत्म हो जाए। कितनी औरतें हैं रातों में तहज्जुद पढ़ती हैं, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं, घर से जब भी निकलती हैं नकाब में निकलती हैं, मगर जानते हो उनका सबसे पसंदीदा मशगला क्या होता है? जब वो अपनी उम्र की किसी औरत के साथ बैठती हैं तो मेरी बहू ने ये किया, मेरी ननद ने ये किया, मेरी भाभी ने ये किया, मेरी दौरानी ने ये किया, मेरी जेठानी ने ये किया। शिकवे, शिकायतें, गीबतें, चुगलियाँ, ये कितनी औरतों की ज़ुबान पर होती है। मेरी माँ और बहनों, अपनी नमाजों को बर्बाद मत करो, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो।
अम्मा आयशा के ऊपर जब मुनाफिकों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी की बीवियों में अगर मेरी टक्कर की कोई बीवी थी तो ज़ैनब थी, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, जो अल्लाह के नबी की फूफी की बेटी थी, अल्लाह के नबी के ख़ानदान की थी और बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र की भी थी। हज़रत आयशा कहती है मेरी टक्कर की अगर कोई थी तो ज़ैनब थी। जब अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैनब से पूछा कि ऐ ज़ैनब तेरा क्या ख्याल है, आयशा के बारे में तू क्या कहती है, बड़ा बेहतरीन मौका था। मैं कहता हूँ देवरानी जेठानी में उतनी खटपट और अनबन नहीं होती जितनी एक सौतन को सौतन से होती है। बड़ा बेहतरीन मौका था हज़रत ज़ैनब के पास अपनी दुश्मनी निकालने का और अपनी सौतन को जलील करने का। मगर कुर्बान जाओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी की बीवियों का अखलाक कितना आलीशान था, उनका किरदार कितना अजीम शान था। हज़रत ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपनी आँखों को और अपने कानों को महफूज रखती हूँ, मैं आयशा के बारे में सिर्फ अच्छी बात जानती हूँ, आयशा को आज तक मैंने कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। अल्लाह मेरी माँ और बहनों, ये किरदार अपने अंदर पैदा करो। दुनिया की कोई ऐसी बहू नहीं है जिसके अंदर खामियां ना हो, और दुनिया की कोई ऐसी सास नहीं है जिसके अंदर खामियां ना हो, और कोई ऐसा घर नहीं है जहां तकरार ना होती हो। नज़रअंदाज करना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, सब्र करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। ये चुगलियाँ, ये गीबतें हमारी माँ और बहनों आपकी नेकियों को बर्बाद कर रही हैं। और ये बेहयाई का दौर है, बेपर्दगी का दौर है। मेरी माँ और बहनों, आपके लिए मरियम का एक नमूना मौजूद है। ये मरियम कौन है? ये ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। जब फरिश्ता इनके पास आता है इंसान की शक्ल में, ये मस्जिद में बैठ कर के इबादत कर रही थी। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए तो हज़रत मरियम की ज़ुबान से पहला जुमला निकला, क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। का दूर हट जा मुझसे, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। कौन है तू? दूर हट जा मुझसे, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अगर तू अल्लाह से डरता है दूर हो जा मुझसे। फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं तुम्हें यह बशारत देने आया हूं कि तुम्हारे पेट से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम ईसा होगा, वो अल्लाह का नबी होगा। कहा मैं कुंवारी औरत हूं, मुझे बच्चा पैदा होगा? कैसी बात कर रहे हो? कहा कि हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें बेटा पैदा होगा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम आया, अल्लाह अकबर, एक इज्जतदार औरत जो होती है ना, एक गैरत वाली औरत, एक शर्म हया वाली औरत, उसके लिए इससे बढ़ के शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि उसके कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाए। जब मरियम के यहाँ डिलीवरी का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, तो कुरान ने नक्शा खींचा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। मरियम कहती हैं काश आज के पहले मैं मर गई होती, कोई मेरा नाम लेवा न होता, कोई मुझे जानने वाला न होता। इतनी पाकबाज थी मरियम। और जब मरियम बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को गोद में लेके आई और कौम के सामने पहुंची, तो कौम के लोगों ने कहा या उख्ता हारून मा काना अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुक बगिया। ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, तेरा बाप तो नेक इंसान था, तेरी माँ तो बदचलन नहीं थी, न बाप बदचलन था न माँ बदचलन थी, और हारून की तू बहन है, तूने ये काम कैसे कर लिया? कुरान की साइज से पता चला लड़कियां कैरेक्टरलेस तब होती हैं जब उनके भाई कैरेक्टरलेस होते हैं, जब भाइयों के किरदार बिगड़ते हैं, जब घर में भाइयों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तब उस घर की लड़कियों के भी बॉय फ्रेंड्स होते हैं। जिस घर के नौजवान लड़के रातों को लड़कियों से चैटिंग और बातें करते हो, उस घर की लड़कियां भी किसी कोने में किसी से बात कर रही होंगी। कुरान ने 3 रिश्तों का जिक्र किया, भाई, माँ और बाप। ये 3 रिश्ते हैं। किसी लड़की और किसी औरत की परवरिश में और उसकी तरबियत में इनका बड़ा दखल होता है। अगर माँ सही हो, अगर बाप सही हो और भाई सही हो, तो लड़की के बिगड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। मेरी माँ और बहनों, पाक दामन बनो, अम्मा आयशा के जैसी पाक दामनी अपनाओ। अम्मा आयशा वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पाक दामनी के बारे में कुरान की आयतें उतर जाएंगी। मैंने ये सोचा था शायद नबी को ख्वाब में दिखा दिया जाए, मगर मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मेरी पाक दामनी पर कुरान की आयतें उतरेंगी। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो अम्मा आयशा की सीरत पढ़ दो, कभी मौका मिले नबी की बेटी फातिमा जहरा की सीरत पढ़ लो, जो उन्होंने कैसे चक्कियाँ चला के हसन हुसैन को पाला था और अपने घर को चलाया था, और किस तरीके से नमाज और रोज़ा की पाबंदी की थी। मेरी माँ और बहनों, आज हमारे घरों में वो औरतें ख़त्म हो गई, वो औरतें ख़त्म हो गई जिनकी सुबह की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुआ करती थी।
आज तो मोबाइल से शुरुआत दिन की होती है और मोबाइल के वीडियो देख करके ख़त्म होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, ऐ नबी की औरतों तुम्हारे घरों में जो कुरान और सुन्नत पढ़ा जाता है उसको याद किया करो, उसका जिक्र किया करो। और एक आखिरी चीज़ बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये मुहर्रम का महीना है, ये मुहर्रम का महीना है। हमारे और आपके मुआशरे में जब मुहर्रम का महीना आता है तो उसकी पहचान काले कपड़ों से होती है, उसकी पहचान छतों पर या हुसैन के झंडों से होती है, उसकी पहचान 10 मुहर्रम को ताजियों से होती है। मुहर्रम को हमने जाना तो हजरत हुसैन की शहादत के नाम से जाना। मेरे भाइयों, पहली बात तो ये याद रखो, हजरत हुसैन अल्लाह की कसम हमारी आंखों के तारे और हमारे दिल का करार और हमारे सर के ताज हैं। हजरत हुसैन नबी के महबूब और नबी के लाडले हैं, और जिससे नबी प्यार करते उससे हम प्यार करते हैं। हमें अपनी मोहब्बत अहले बैत का किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम ये कहते हैं अगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के नाम पे ताज़िया निकलना चाहिए तो एक ताज़िया एक मुहर्रम को भी निकलना चाहिए उमर फारूक के नाम का। उमर फारूक की शहादत क्या इस्लाम के लिए कोई छोटा मोटा हादसा थी? एक ताज़िया 18 ज़िलहिज्जा को भी निकलना चाहिए, जब 1 महीना भूखा प्यासा रख करके उस्मान गनी को उनके घर में कत्ल किया गया था। क्या उस्मान गनी की शहादत इस उम्मत के लिए कम दर्दनाक हादसा थी? एक ताज़िया शव्वाल में हजरत हमजा के नाम का भी निकलना चाहिए, जिनकी लाशों को काटा पीटा गया था ग़ज़वा उहद के अंदर। एक ताज़िया हजरत अली के नाम का भी निकलना चाहिए, जब रमज़ान में कूफा की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ते हुए हजरत अली को शहीद कर दिया गया था। इस्लाम इन रस्मों का नाम नहीं है मेरे भाई, इस्लाम इन वाहियात चीज़ों का नाम नहीं है। इस्लाम एक सीरियस मजहब है, इस्लाम एक संजीदा मजहब है। हर दुनिया की हर कौम अपने नए साल का इस्तिकबाल खुशी के साथ करती है, उमंग के साथ करती है, नए जज्बे के साथ करती है, नई प्लानिंग के साथ करती है। ये दुनिया की इकलौती कौम है जो या हुसैन के नारों से और या अली के नारों से और झंडों से और काले कपड़ों से और अपने गरेबान को चाक करके नए साल का इस्तिकबाल करती है। मेरे भाइयों, कभी आपने इस पर गौर किया? हमारा मुहर्रम का ये महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और हमारा इस्लामी कैलेंडर हिजरत से शुरू होता है। कभी मौका मिले मेरे नौजवान साथियों, किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो यूट्यूब पर किसी अच्छे आलिम की कोई तकरीर सुन लो कि नबी ने हिजरत का सफ़र कैसे किया था। और अगर मौका है, थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, आपके बहुत करीब में मुबारकपुर के नाम से एक इलाका है, उसी मुबारकपुर की सरजमीन के एक आलिम दीन थे अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। उनकी बड़ी मशहूर किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, उसमें उठा करके नबी की सीरत के वाक़यात को पढ़ दो। ये हज़रत उमर फारूक की दूरअंदेशी थी। उन्होंने इस्लामी कैलेंडर को हिजरत से क्यों शुरू किया? ये बताने के लिए कि हिजरत का जो सफ़र था नबी का, इसमें उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए बहुत सारे सबक हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह चाहता अपने नबी के लिए कोई तख्त भेज देता, कोई कालीन भेज देता, नबी को हुक्म देता नबी आप कालीन पर बैठ जाएं, आप तख्त पर बैठ जाएं, और पलक झपकने भर में वो कालीन मदीना में पहुंच जाता। बोलो भाई, अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल था? जो अल्लाह अपने नबी को बुराक की सवारी करके मेराज के मौके पर 7वें आसमान की सैर करा सकता है, वो मक्का से मदीना 480 किलोमीटर का सफ़र नहीं करा सकता था। मगर नबी ने हिजरत के इस सफ़र में मुश्किलों को बर्दाश्त किया। नबी ने हिजरत के इस सफ़र में अबू बकर को अपना साथी बनाया। गारे सौर में 3 दिन तक ठहरे रहे ताकि तलाश करने वाले थक जाएं, और आपने मक्का से मदीना का आम रास्ता चुनने के बजाय बिल्कुल अलग रास्ता जो समंदर के करीब से जाता है, जो लंबा रास्ता जाता है, वो रास्ता आपने अपनाया। आपने पैसा दे करके गाइड को अपने साथ खरीदा। उसके बाद आपकी साली हज़रत अस्मा खाने का टिफ़िन लेकर के वहाँ पहुँचा करती थी और अपने बाप के लिए और अल्लाह के नबी के लिए खाना पहुँचाया करती थी। हिजरत के इस सफ़र में हमारे लिए सबक है मेरे भाई, इस्लाम सिर्फ अल्लाह अल्लाह जुबान से कहने का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह के ऊपर भरोसा करके बैठ जाने का नाम नहीं है। इस्लाम मेहनत का नाम है, इस्लाम प्लानिंग का नाम है, इस्लाम सिस्टम का नाम है, इस्लाम डिसिप्लिन का नाम है, इस्लाम सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने का नाम है। मेरे भाइयों, आज हमारे और आपकी कौम के अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं। 4 मुसलमान जहाँ इकट्ठा हो जाएं, अभी आप बनारस में आपने सुना होगा कि शिया सुन्नी में झगड़ा हो गया। अब प्रशासन जो है हज़ारों लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग जेल में चले जाएं।
यानी एक तो इस त्यौहार पर दुनिया भर की बिदात व खुराफात हो रही हैं और उसके बाद फिर आपस में लोग लड़ भी रहे हैं, मुकदमाबाजी भी होगी। अब हमारी कौम में डिसिप्लिन की कमी है, हमारी कौम में यूनिटी की कमी है, हमारी कौम में प्लानिंग की कमी है। हम ये समझते हैं कि साहब हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, नबी ने हिजरत के इस सफ़र में मेहनत की तब अल्लाह ने मदद की। तो बहुत बड़ा ये सबक हमारे लिए है कि हम तवक्कुल भी रखें अल्लाह की ज़ात पर और असबाब भी इख्तियार करें। तो उम्मत के ज़वाल के असबाब पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें जो ये ज़वाल के असबाब बयान किए गए हैं, अल्लाह ताला इन चीज़ों को हमें अपने अंदर से दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें ईमान व अक़ीदे और सही मनहज पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी बहनों को इस्लामी शर्म व हया और इस्लामी पर्दे को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें इल्म दीन को सीखने की और अपने बच्चों को सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इस इलाक़े और इस गाँव पर अपने रहमतों की और अपने खैर व रहमत की बारिश अल्लाह ताला करे। जो लोग हमारे भाई कारोबार से और रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शफ़ाए कामिल अजल अता फ़रमाए। जिनके बच्चे इस दुनिया से गए हैं अल्लाह उन बच्चों को उनके लिए ज़ख़ीर आखिरत बना दे। जो तौहीद पर हमारे मरहूमीन दुनिया से गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।